हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 5 के विषय ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन पुस्तिका प्रश्न पत्र। तो जहां पर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन के साथ में सभी आंसर्स विद डिटेल। तो यहाँ आपको मैं बता दूं सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 40 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 41 से 52 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और 53 से 56 4 अंक का। विद्यार्थी समस्त प्रश्नों के उत्तर इसी पुस्तिका में लिखेंगे, इन्हें अलग से उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न संख्या 1 से 10 तक, जिसमें आपको दे रखा है सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, प्रत्येक का आंसर लिखना है आपको ब्रैकेट में। क्वेश्चन फर्स्ट है, 4 सदस्यों वाला परिवार कहलाता है, कौन सा कहलाता है? एकल परिवार। सेकंड क्वेश्चन है, बीज में से अंकुर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंकुरन। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? टोटल हैं 33 जिले। फोर्थ क्वेश्चन है, सरिस्का है, सरिस्का क्या है? सरिस्का अभयारण्य है। फिफ्थ है, छूकर शब्द को पहचानने की विशेष लिपि है क्या? ब्रेल लिपि, जिससे हम छूकर के शब्दों को पहचानना सीखते हैं। सिक्स्थ है, लोहागढ़ का किला किस जिले में है? भरतपुर में। सेवेंथ है, वहां महाविनाश लेकर आती है, क्या लेकर आती है? आपदा। एट्थ क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ होने की तिथि है 2 अक्टूबर। पेड़ों से चिपकने वाली महिला का नाम था, पेड़ों से चिपकने वाली महिला का नाम था अमृता देवी। 10 क्वेश्चन है, फूंक से बजाया जाने वाला यंत्र बांसुरी है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 11 से 20, जिसमें आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों का यूज करना है उचित रिक्त स्थान में। 11 है, बिना बोले इशारों से समझाने को क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। 12 है, पेड़ हमें जीवनदायिनी क्या प्रदान करते हैं? जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। 13वां प्रश्न है, हमारे जिले का नाम क्या है? आपको अपने जिले का नाम लिखना है, जैसे जयपुर है तो जिले का नाम आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ में क्या है? विजय स्तंभ है। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की क्या कहते हैं? आग कहते हैं। व्यवसाय अथवा उच्च शिक्षा के लिए परिवार शहरों की ओर क्या करते हैं? पलायन करते हैं। दिन में तारे किसकी रोशनी के कारण नहीं दिखाई देते हैं? सूर्य की रोशनी के कारण। 18 क्वेश्चन है, अत्यधिक चमकने वाला तारा क्या होता है? ध्रुव तारा होता है। खुदाई में मिले पुरावशेषों को किस में रखते हैं? संग्रहालय में रखते हैं। फसलें पकने पर केरल में क्या मनाते हैं? ओणम। नेक्स्ट है, निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य का कथन अंकित करना है आपको 21 से 30 तक। जब साथ साथ खेलते हैं तो शत्रुता का भाव उत्पन्न होता है? जी नहीं, असत्य है ये। साथ साथ खेलते हैं तो मित्रता का भाव उत्पन्न होता है। पेड़ पौधे व जीव जंतु के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ये सही है। देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है? जी नहीं, कानून व्यवस्था के लिए जैसे पुलिसकर्मी हैं, जज हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है। अध्यापक पढ़ाने के लिए नियुक्त किए जाते हैं विद्यालयों में। कुछ बच्चों को शिक्षा के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है, ये सही है। अल्बर्ट हॉल जयपुर में है? जी हाँ। रणथंभौर दुर्ग पाली जिले में है? जी नहीं, सत्य नहीं है, ये असत्य है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर जिले में। छोटे बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस सफाई जरूरी है। जी हाँ। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है? सही है। हॉर्न के शोर और धुएं से सबको मजा आया? तो नहीं, असत्य है। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है? तो ये सत्य है। नेक्स्ट है, उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान कीजिए। आपको कथनों का मिलान करना है शब्द समूह से उचित। तो 31 से 40 तक देखेंगे। पैतृक गांव, माता पिता का जो गांव होता है उसे कहते हैं पैतृक गांव। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। प्लेटफॉर्म टिकट, रेलवे स्टेशन, जल है तो जीवन है। सभी दिशाओं में देख सकती है कौन? मक्खी। स्टाइलिश नुकीली कलम। पत्थर चट्टा, पत्तियों में अंकुरन जो होता है, ठीक है। अंधेरे में देख सकता है कौन? चमगादड़। ग्रेगर जॉन मेडल मटर के पौधे पर प्रयोग किया था जिन्होंने।
नेक्स्ट है निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए 41 से 52 तक। तो 41वां प्रश्न है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किन जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले थे? तो आंसर लिखेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड और सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले थे। 42 क्वेश्चन है, भूकंप आने पर क्या होता है? तो भूकंप आने पर मकान, खंबे, भवन गिर जाते हैं, जमीन धंस जाती है, वह हिलती है, पेड़ पौधे गिर जाते हैं। 43वां प्रश्न है, देशी खाद किस किस से बनाया जाता है? गोबर, मल मूत्र, सड़ी गली वनस्पति कचरे से एवं पत्तियों से देशी खाद बनाया जाता है। 44वां प्रश्न है, पेट्रोल का भंडार सीमित होता है कैसे? तो आंसर लिखेंगे पेट्रोल जमीन के अंदर एक विशेष धीमे प्रक्रम द्वारा लाखों वर्षों में बनता है। जमीन में इसकी मात्रा कहीं कहीं पर है तथा खर्च अधिक है। इसके लिए इसकी मात्रा जो है वो सीमित है। 45वां प्रश्न है, पशुपालन द्वारा कौन कौन से व्यवसाय किए जाते हैं? तो लिखेंगे मुर्गी पालन, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, डेयरी प्रोडक्ट आदि। इसके अलावा शहद उत्पादन, रेशम, ऊन उत्पादन भी किया जाता है। 46 क्वेश्चन है, लोग अपनी और दूसरों की जान जोखिम में कैसे डालते हैं? तो लिखेंगे लोग यातायात को नियम का पालन नहीं करके व अपनी सुविधा के लिए नशे में या बात करते हुए या तेजी से गाड़ी चलाकर अपनी व दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं। 47 क्वेश्चन है, बारिश से फसलों का उत्पादन किस प्रकार प्रभावित होता है? तो आंसर लिखेंगे समय पर वर्षा होने पर फसल का उत्पादन अच्छा होता है, समय पर वर्षा नहीं होने पर फसल उत्पादन नहीं होता है तथा अधिक वर्षा होने पर फसल नष्ट हो जाती है। तो बारिश से काफी प्रभाव पड़ता है फसलों पर। 48 क्वेश्चन है, जीजाबाई किस प्रकार की महिला थी? तो आंसर लिखेंगे जीजाबाई बहुत ही बुद्धिमती, धर्मपरायण, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, धर्म की मर्यादाओं पर स्वाभिमान अनुभव करने वाली तुलजा भवानी की भक्त नारी थी। 49 क्वेश्चन है, रेलवे पुलिस कार्मिक ने लोगों को क्या चेतावनी दी? तो लिखेंगे रेलवे पुलिस कार्मिक ने लोगों को चेतावनी दी कि हमेशा पटरी को निर्धारित स्थान अथवा पुल से ही पार करना चाहिए। जल्दबाजी में क्या होता है, हम रेलवे की पटरी को क्रॉस करते हैं, अगर तेज गति में कोई रेलगाड़ी आ रही होती है तो उसके नीचे आने की संभावना रहती है। इसके लिए आपको पुल से ही हमेशा रेलवे जो पटरियां हैं उन्हें पार करना चाहिए, या फिर जो निर्धारित स्थान है जहां से पार करने के लिए निर्धारित निर्देश दिए जाते हैं वहां से ही पार करना चाहिए। 50 क्वेश्चन है, चंद्रमा का आकार कब से कब तक बढ़ता है? तो आंसर लिखेंगे चंद्रमा का आकार अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है। 51 क्वेश्चन है, पशुपालन में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो आंसर लिखेंगे पशुपालन में पशु के लिए स्वच्छ हवादार आवास, उचित एवं पौष्टिक आहार का ध्यान रखा जाता है। 52 क्वेश्चन है, बाढ़ किसे कहते हैं? अधिक मात्रा में वर्षा होने पर बांध टूटने पर तेज बहाव के साथ पानी आने को बाढ़ कहते हैं। इससे मकान टूट जाते हैं व सामान बह जाता है। नेक्स्ट आपको उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है 53 से 56 तक। 53वां प्रश्न है, बड़े बांध कहाँ पर और क्यों बनाए जाते हैं? तो लिखेंगे बड़े बांध नदियों पर बनाए जाते हैं तथा ये नदियों के जल को संग्रहण करके रखने के लिए बनाए जाते हैं। इनसे पीने योग्य जल प्राप्त होता है। 54 प्रश्न है, पाचन तंत्र के बारे में लिखिए। तो लिखेंगे पाचन तंत्र मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि से मिलकर बनता है। यह हमारे भोजन को चबाने से लेकर पचाने व बचे अपशिष्ट को बाहर निकालने का कार्य करता है। 55 क्वेश्चन है, एनीमिया क्या है तथा इसे कैसे दूर किया जा सकता है? तो लिखेंगे शरीर में खून की कमी होने को एनीमिया कहते हैं। इसे हरी सब्जियां, फल, गाजर, अनार व आयरन की गोलियां लेकर दूर किया जा सकता है। और लास्ट प्रश्न है आपका इस प्रश्न पत्र का, वर्षा जल का संग्रहण कैसे कैसे किया जाता है? तो जैसे वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं बांध बना करके, तालाब बना करके, बड़ी बड़ी टैंकों में छत के जल को इकट्ठा करके।
तो ये था आपका पूरा प्रश्न पत्र, जहां पर आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। और इसके अलावा आपके बहुत से विषयों से रिलेट हमने हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, चैप्टर्स अपलोड कर रखे हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको यूजफुल लगता है वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसी तरह हम और भी प्रश्न पत्र देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।